सभी श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम। मैं हूँ निर्मला। संस्कृत सुभाषित सुगंध इस चैनल में आपका मनपूर्वक स्वागत है। वैसे तो हम सब अपने अपने इष्ट की आराधना उपासना हमेशा करते ही हैं, लेकिन अब सावन का महीना चल रहा है और इस महीने में शिवजी की उपासना का विशेष महत्व होता है। इसलिए इस वीडियो से हम रावण रचित शिवतांडव स्तोत्रम का अर्थ देखेंगे। इस पहले भाग में हम पहले श्लोक का अर्थ देखेंगे। श्लोक शुरू करने से पहले हम कुछ जानकारी लेते हैं। हम कहते हैं रावण रचित, इसका मतलब है रावणेन रचितम, रावण ने रचा हुआ। कौन था ये रावण? वैसे तो रामायण की कथा से रावण कौन था ये हमें पता है, लेकिन उसका उतना ही परिचय काफ़ी नहीं है। वह ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्रों में से एक जो पुलस्त्य ऋषि, उनका पोता है। पुलस्त्य ऋषि का समावेश सप्तर्षि में भी होता है। पुलस्त्य ऋषि का पुत्र विश्रवा और विश्रवा का पुत्र रावण। पुलस्त्य कुल में जन्मा, इसलिए रावण को पौलस्त्य ऐसा भी कहते हैं। उसकी माँ सुमाली दानव की कन्या कैकसी थी और इसलिए वो दानव कुल की थी, इसलिए रावण को राक्षस कहते हैं। वह लंका का अधिपति था। उसके कार्यकाल में लंका का वैभव चरम सीमा पर था। वह 4 वेद और 6 वेदांगों में पारंगत था। वह दशग्रंथी ब्राह्मण था, इसलिए उसे 10 सिर थे ऐसा बोला जाता है। 10 विद्वानों का पांडित्य उसमें समाविष्ट था, इसलिए उसके 10 सिर ये उसके विद्वत्ता का प्रतीक है। उसके 20 हाथ थे, वो उसके शारीरिक सामर्थ्य का प्रतीक है। ऐसा यह रावण अनेक शास्त्रों का वेत्ता था। आयुर्वेद का उसे बहुत ही ज्ञान था। उसने अर्क प्रकाश और कुमारतंत्र ऐसे आयुर्वेद के ग्रंथ लिखे हैं। वह ज्योतिष शास्त्र का भी जानकार था। ज्योतिष शास्त्र का रावण संहिता यह उसका ग्रंथ प्रसिद्ध है। वह वीणा वादन करता था। वीणा बजाने में अतीव कुशल था। निस्सीम शिवभक्त था। ऐसे अनेक सद्गुणों से भरा हुआ रावण वंदनीय न होते हुए निंदनीय कहलाया गया, क्योंकि उसका एक ही अपराध, एक ही दोष, और वो दोष था परस्त्री का लोभ। इस एक ही दोष से उसके अनेक सद्गुण थोड़े से कम पड़ गए, आच्छादित हो गया। ऐसे रावण ने शिव जी की भक्ति में शिव तांडव स्तोत्र की रचना की। शिव, ये तो हम सबको मालूम है, जब समुद्र मंथन से हलाहल विष पहले निकला और उससे सारी सृष्टि तबाह होने का भय उत्पन्न हुआ, तब शिवजी ने वह हलाहल विष प्राशन करके अपने कंठ में ही धारण किया और उस वजह से उनका कंठ काला नीला पड़ गया और इसी से वो महादेव कहलाए। शंकर भगवान बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं, इसलिए उन्हें आशुतोष ऐसे ही कहा जाता है। आशु यानी बहुत ही जल्दी, और तोष का मतलब है संतुष्ट होना। जो देव बहुत ही जल्दी संतुष्ट होता है वह आशुतोष। शंकर नाम का अर्थ उनके इस नाम में ही समाविष्ट है। शंकरोति इति, जो पूरे विश्व का कल्याण करता है, ऐसा शंकर, ये हो गया शंकर का मतलब। ऐसा मानते हैं, ऐसी मान्यता है कि सारे ज्ञान का और कलाओं का उगम देव देवताओं से ही हुआ है। व्याकरण का उगम शिवजी से हुआ है, वैसे ही नृत्य कला का उगम ही शिवजी से ही हुआ है। अगला शब्द है तांडव। तांडव ये एक पुरुष प्रधान नृत्य शैली है जिसका उगम शिवजी से हुआ है। शिवजी का एक गण था तंडु नाम का। उस तंडु को शिवजी ने पहले ये नृत्य सिखाया, करके दिखाया, और वो तंडु के जरिए भरत मुनि को शिवजी ने ये नृत्य करके दिखाया
और भरत मुनि के जरिए हम मानवों तक ये कला का ज्ञान प्राप्त हुआ है। तंडु ने करके दिखाया, इसलिए इस नृत्य को तांडव ऐसा कहते हैं। इस तांडव के 7 प्रकार भी बताए गए हैं। अगला शब्द है स्तोत्रम। स्तूयते अनेन इति स्तोत्रम, जिसमें देव देवताओं की स्तुति की है, ऐसी काव्य रचना को स्तोत्र ऐसा कहते हैं। यह हो गया रावण रचित शिवतांडव स्तोत्रम के हर एक शब्द का अर्थ। अब हम पहला श्लोक देखेंगे। श्लोक ऐसा है, जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गलेवलंब्य लंबितां भुजंगतुंगमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। हर एक शब्द का अर्थ देखेंगे। इसमें पहला शब्द है जटा, लेकिन जटा यह शब्द यहाँ स्वतंत्र नहीं, बल्कि जटाटवी इस सामासिक शब्द का पूर्व पद है। पूर्व पद यानी सामासिक शब्द का पहला शब्द। जटा का मतलब है जटा, केश, बाल, शिवजी की जटाएं, शिवजी के बालों की जटाएं, ऐसा जटा का अर्थ है। जटा अधिक अटवी, ऐसा यहाँ 2 शब्दों का जोड़ हुआ है, संधि बोलते हैं उसे। जटा अधिक अटवी, अटवी का मतलब है अरण्य, वन, कानन। और जटा एव अटवी, जटा रूपी अरण्य, जटा रूपी वन, ये है रूपक कर्मधारय समास। अगला शब्द है गलत। गलत का मतलब है झरता हुआ, बहता हुआ। और क्या बह रहा है? जल प्रवाह, जलस्य प्रवाह, षष्ठी तत्पुरुष समास, पानी का प्रवाह। और जल प्रवाहेन पावितम स्थलम, ऐसा अगला समास हो सकता है। जल प्रवाह के कारण जो स्थल पावन हुआ है, ऐसा। पावन यानी पवित्र। अब शिवजी के जटाओं में शिवजी ने स्वर्ग से उतरी हुई गंगा को धारण किया था, और उस देवलोक की गंगा जो नदी है, उसका पानी उनकी जटाओं से नीचे बह रहा है और वो उनके कंठ प्रदेश पर गिरता है, इसलिए उनका कंठ प्रदेश पावन हो गया है, पवित्र हो गया है। ऐसा इस पहले पंक्ति का अर्थ होता है। अगला शब्द है गले अवलंब्य। गले अधिक अवलंब्य, ऐसा यहाँ संधि है। गले यानी गले में, अवलंब्य यानी लटके हुए, लटकाते हुए। लंबिताम यानी लटकाई हुई। भुजंग तुंग मालिकाम, मालिकाम का मतलब है माला। शिवजी के गले में एक माला लटकी हुई है, लेकिन वो माला फूलों की नहीं, तो किसकी है? भुजंग तुंग मालिकाम। भुजंग का मतलब है बहुत बड़ा नागराज, नाग की। तुंग का मतलब है बड़ा, और भुजंग का मतलब है नाग। एक बड़े भुजंग की माला शिवजी के गले में लटकी हुई है। और क्या है अगले लाइन में? डमट 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 डमन निनाद वट डमर वयम। डमट यह भी एक संधि है। डमट प्लस डमट प्लस डमट प्लस डमट प्लस निनादवट प्लस डमरू प्लस अयम। अयम का मतलब है यह। डमरू हम सब जानते हैं, डमरू का मतलब, उसका आवाज़ होता है डम 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 डम, ऐसी आवाज़ जिससे आती है वो डमरू। और अगला शब्द है चकार। चकार का मतलब है किया। क्या किया और किसने किया? शिवः चंड तांडवम चकार। शिवजी ने किया, और क्या किया? चंड तांडव यानी प्रचंड ऐसा तांडव नृत्य। चकार का मतलब है किया। वह शिव। तनोतु नः शिवम। तनोतु का मतलब है रक्षा करे, फैलाए, बढ़ाए, और शिवम का मतलब है कल्याण। पूरे श्लोक का हम अर्थ देखते हैं। जटारूपी वन से नीचे बहने वाले जल के प्रवाह से जिसका गला पवित्र हो गया है, ऐसे गले में बहुत बड़े नागराज की माला जिसके गले में लटकी हुई है, और जो अपने हाथ में डमरू लिए डम 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 ऐसा आवाज़, ऐसे आवाज़ करते हुए चंड तांडव नृत्य
जो करता है वह शिव, जिसने चंड तांडव नृत्य किया है वह शिव हमारा कल्याण करे, ऐसा इस पूरे श्लोक का अर्थ है। अगर आपको यह पसंद आया तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, और आपका जो अभिप्राय है वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।